दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जोरों शोरों से चल रहा है, तो उस एग्ज़ाम में हम स्टैटिक जीके के पोर्शन के लिए आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के 200 फाइनेस्ट क्वेश्चन, जिससे बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में जो पॉलिटी के सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर आ रहा है वो मैथ और रीजनिंग तो सब लोग कर लेंगे क्योंकि वो इतना सिंपल आ रहा है, जबकि जो जीके का सेक्शन है वो निर्णायक होगा कि कौन पेपर क्वालिफाई करेगा और कौन पेपर क्वालिफाई नहीं करेगा। क्योंकि जीके का जो सेक्शन है वो इतना भी सिंपल नहीं आ रहा है, उसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी मॉडरेट टू टफ लेवल के। उसमें से 20 क्वेश्चन तो वही कर पाएंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लगातार, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के पूछे जा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है किस टॉपिक से कहाँ से पूछ दिया जाए। करंट अफेयर्स भी लगभग 2017, 18, 19 के पूछे जा रहे हैं, 20 के भी कुछ करंट अफेयर्स देखने को मिले अभी तक। तो हम टारगेट कर रहे हैं बेसिकली इस बचे हुए 20 नंबर पे, इसलिए हमने आपको पहले ही सांझ के 2 वीडियो दे दिए हैं और एक वीडियो में ये भी डिस्कस कर लिया हमने कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आप वहाँ से 10-12 नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने साइंस के 2 वीडियो दे दिए हैं 250 क्वेश्चन के सेट में। पॉलिटी का ये वाला वीडियो आप देख ही रहे हैं और बचा हुआ एक वीडियो है जो आपको 300 क्वेश्चन का हिस्ट्री का फाइनेस्ट क्वेश्चन का, वो जल्दी ही आपको 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को मैंने इस तरीके से सेट किया है कि आप इसको एज ए प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन शो होगा, आप आंसर शो होने से पहले अपने मन में उसका आंसर सोच सकते हैं, तो आप इसको एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में मैंने सारे सिंपल और मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो टफ लेवल का हो, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन के मोड में लीजिए। एग्जाम टाइम में नई चीज़ें पढ़ने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि आप जो चीज़ें पहले से जानते हैं उनको रिवाइज करने से। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से इसको टेस्ट की तरह यूज कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। 1976 में लाया गया था इसे, और इसी के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता सब भी जोड़े गए थे। उस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर जोर नहीं देंगे क्योंकि वीडियो आपका रिवीजन पर्पज़ के लिए है, केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी वहीं पे एक्सप्लेन करूँगा। तो कंटिन्यू करिए वीडियो को यहाँ से आगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? ये था पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित था? वो था नगर पालिकाओं से। हैदराबाद रियासत का भारत में कब विलय हुआ? हैदराबाद का हुआ था 1948 में। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित थे? अनुच्छेद 21 में। और जितने भी तरीके की स्वतंत्रताएं जो भी आपको अटपटी लगे, मतलब प्यार मोहब्बत करने का अधिकार, सोने का अधिकार, न्यूज़पेपर पढ़ने का अधिकार, जो भी आपको अजीब सा लगे वो आप रख लीजिए आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने का। मतलब संसद के 3 सत्र होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। इन सत्रों में कुछ कुछ बैठकें निर्धारित की जाती हैं। एक सत्र में 15 से 20 बैठकें होंगी, वो तो काम के हिसाब से तय होता है, लेकिन किन्हीं भी सत्र की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। इसको आप याद कर लीजिए। इसको जब समय मिलेगा तो हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है इसको समझने के लिए कि किस प्रकार से 6 महीने होता है। नेक्स्ट है हमारा, संसद भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? संसद भवन की डिज़ाइन तैयार की थी एडवर्ड लुटियन तथा सर हर्बर्ट बेकर ने। जो हर्बर्ट बेकर थे इन्होंने दक्षिणी भाग तैयार किया था और एडवर्ड लुटियन ने उत्तरी भाग को तैयार किया था। तो एडवर्ड लुटियन तो आपको पता होगा, लेकिन सर हर्बर्ट बेकर भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। संविधान को किसने चित्रों से सजाया? तो संविधान को सजाया था नंदलाल बोस ने। तो जो संविधान था वो कंप्यूटर से टाइप तो नहीं किया गया था कि जहाँ से मन आया चित्र वहाँ से उठा के डाल दिया। ये हाथ से ही लिखा गया था मेन रूप से, क्योंकि तब तो कंप्यूटर इतने विकसित नहीं थे। टाइपराइटर से ही चीज़ें टाइप की जाती थी। तो टाइपराइटर से तो टाइप करके ही सीधा फाइनल हो जाता है, उसमें गलत से या एडिट करने वाला कुछ नहीं होता है। तो संविधान की मूल प्रति को लिखा गया था हाथ से। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
और इसको चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, जो आपके एग्जाम में करंट टाइम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज का एग्जाम हो ही चुका है, सेकंड फेज के एग्जाम में भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, थर्ड फेज का एग्जाम भी जल्दी ही चालू होने वाला है 31 जनवरी से। तो उस सब का भी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि उन्हीं सारे क्वेश्चन के बेस पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। और वोट डालने का अधिकार किस में है हमारे पास? आर्टिकल 326 में है। संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन है पूरी तरह से कब लागू हुआ, मतलब पहले भी थोड़ा बहुत लागू हो चुका होगा, तो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और थोड़ा बहुत कब लागू हुआ था? 26 तारीख को ही लागू हुआ था, लेकिन वो था 26 नवंबर 1949, जब संविधान बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। नागरिकता वाले अधिनियम थे, मूल अधिकार वाले जो छोटे छोटे अधिनियम थे, उनको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो जुलाई 2019 के अनुसार इस समय 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारतीय संविधान की मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान बनाया जा रहा था तो अलग अलग समितियां बनाकर अलग अलग प्रकार का काम अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा गया था, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो ऐसी ही एक समिति थी मूल अधिकार समिति। इस मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूल अधिकारों से संबंधित एक अल्पसंख्यकों की उप समिति भी थी, उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इस बात को ध्यान रखिए आप। और भी समितियां देखेंगे हम लोग, जैसे कि प्रारूप समिति, झंडा समिति, तो आगे देखते हैं उनको। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कभी कभी यहाँ पर लिख के आ जाता है आर्टिकल 32 को, तो दोनों को याद रखिए, आर्टिकल 32 में ही बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और वित्त आयोग करता क्या है? राज्य और केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा करता है वित्त आयोग। और वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है, और उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। नेक्स्ट है, हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। सरदार पटेल ने पुलिस भेजकर कार्रवाई की थी। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ के निर्वाचित? संसद व सदस्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। अगर मनोनीत सदस्य भाग लेते तो राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता, फिर तो अगली बार वो कैंडिडेट फिर से खड़ा होता, तो जिन लोगों को उसने मनोनीत किया है वो तो इसी के पक्ष में मत देते, तब तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो ऐसा नहीं होता है, मनोनीत सदस्य कभी भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? यही वो अधिकार है जिसे मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और ये है आपका आर्टिकल 300A में। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में 2 लोग दंड को क्षमा कर सकते हैं, एक होता है राज्यपाल और दूसरा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा में बस इतना अंतर है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वो सजा को कम कर सकता है बस। तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता है? ये जो प्रक्रिया है इसी के द्वारा राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश की प्रथम महिला कौन होती है? जो राष्ट्रपति की पत्नी होगी वही तो होगी देश की प्रथम महिला। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय देश की प्रथम महिला हो ही। आप सोचिए, जब APJ अब्दुल कलाम थे तो वो तो अनमैरिड थे, तो उस समय तो देश की कोई फर्स्ट लेडी नहीं थी। तो ये डिपेंड करता है कि इस पद पर जो व्यक्ति है उसने शादी की है कि नहीं की है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था। अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है, और वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह।
अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है? उच्च न्यायालयों से इसका संबंध है। और नेक्स्ट देखिए प्रश्न आप, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 124 में है। तो दोनों को याद रखिए, उच्चतम न्यायालय है तो 124 और उच्च न्यायालय है तो 214, दोनों में अक्षर वही है, बस आगे पीछे कर दिया गया है इनको। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहला संशोधन हो गया था संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही, यानी कि 1951 में, और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है कैग का कार्यकाल? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक, इसमें से जो भी पहले हो। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इस बात को अब याद रखिए कि संघीय व्यवस्था अमेरिका से ना लेकर कनाडा के संविधान से ली गई है। किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? कौन निपटाएगा? अब जिसने करवाया है चुनाव आयोग ने, वो तो निपटाएगा नहीं। फिर अगर उसी से निपटाने को कहा जाए तो वो तो कहेगा हमने तो सही करवाया था, फिर से वही नतीजा दे सकता है। तो अब इस चुनाव के विवाद को केवल एक ही लोग निपटा सकता है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। तो जिसकी भी राइटिंग अच्छी आती हो वो भारतीय संविधान को लिखने के लिए चुना जा सकता था। तो इनके सुलेख बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि संविधान लिख रहे हैं गंदी राइटिंग में लिख दिया, फिर बाद में खुद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि क्या लिखा था हमने। तो संविधान, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का सुलेखन किसने किया, तब भी आप यही आंसर देंगे। सुलेखन का मतलब भी अच्छी राइटिंग में हाथों से लिखना होता है। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 है। लोकसभा में जिन 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता है वो होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि आंग्ल भारतीय, और राज्यसभा में कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से। लेकिन अभी हाल में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत अब इन 2 व्यक्तियों को, यानी कि एंग्लो इंडियंस को, अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम उनको जहां तक ले जाना चाहते थे वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी आने वाले समय में? केवल 550 हो जाएगी, अभी तक 552 थी। कौन से प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह ने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ भी है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे या ना दे, ये उच्चतम न्यायालय की मर्जी है, और राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या ना माने, ये भी राष्ट्रपति की मर्जी है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है, जिससे कि नेता सत्ता के लालच में या पैसे के लालच में आकर दल बदल ना करें और सरकारें बनी बनाई गिर ना जाएं। तो इसलिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में, और दल बदल कानून लाया गया था, जिसके तहत अगर जीता हुआ कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसकी सीट खाली घोषित कर दी जाती है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पर चीफ जस्टिस के बारे में पूछा जा रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद। ये थे हीरालाल जेकानिया। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए आप। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 326। और अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? उसका संबंध है निर्वाचन आयोग से। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? 1946 42वां संविधान संशोधन। दरअसल लोगों को ऐसा लगता था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी देख रहे हैं ना समय 1976, ये समय है आपातकाल का। तो इंदिरा गांधी ने ये दिखाने के लिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जबरदस्ती जोड़े थे, जबकि प्रस्तावना में पहले ही इनका अर्थ निहित था। तो जो भी हो, फिलहाल नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पर पूछा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के
मुख्य तथा अन्य न्यायाधीश यानी कि जो अदर जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पूछी जा रही है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए कितनी हो जाएगी? उच्चतम न्यायालय के लिए हो जाएगा 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या अदर जजेस हों, कोई भी हों। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 65 ईयर है और उच्चतम न्यायालय के मामले में 62 ईयर्स है। मतलब यहाँ पर कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल कब तक इस पोस्ट पे रहेंगे, उनको एज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है उनके कार्यकाल को। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद की बात चल रही है, ये डिपेंड करता है वहाँ की विधानसभा पर। अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा न्यूनतम 40। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? कैग के पास, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। इसको जनता के धन का भी रक्षक कहा जाता है, इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इससे अनुच्छेद होता है संबंधित 148। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 51 का में है और भाग 4 का में ये रखा गया। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था संविधान में। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 161 में है। राज्य विधानमंडल का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा है? यहाँ पर पूछा है स्थायी एवं उच्च सदन, वो भी राज्य विधानमंडल का, तो वो हो जाएगा विधान परिषद। और संसद का कौन सा होता है? वो होता है राज्यसभा। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वो थे सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल या 6 साल, जिसमें से 6 साल है विधान परिषद का, ये उच्च सदन होता है, और 5 साल है विधानसभा का, ये निम्न सदन होता है। सेम संसद की तरह है कि लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में नागरिकता है एकल नागरिकता, मतलब आप भारत के नागरिक हैं, बस इतना ही काफ़ी है। आपको अलग अलग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। मंडल आयोग का संबंध किससे था? मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। कानून व्यवस्था किस सूची के विषय है? कानून व्यवस्था है राज्य सूची के विषय। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 343। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम बार घोषणा कब की गई? प्रथम बार की गई थी 1962 में भारत चीन युद्ध के समय। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये है आर्टिकल 72। राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये राज्य का प्रथम विधिकारी होता है, इससे संबंधित अनुच्छेद होता है आर्टिकल 165। आंतरिक अशांति के आधार पर किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था, इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अपने ही देश भारत का संविधान। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में बने थे? किसमें है? आर्टिकल 44 में। आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 76। और महान्यायवादी कौन होता है, इसको हम आगे क्वेश्चन में अच्छे से कवर करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर कंप्लीट हो गया था। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। तो जितने भी प्रथम लोग हैं, यानी कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम चुनाव आयुक्त, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रथम वाले वो खूब पूछे जाते हैं, उन सबको हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो देखते हैं आगे। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी पूछा है ना यहाँ पर,
भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। विधि अधिकारी से मेरा मतलब है ये सरकार का वकील कह लीजिए आप। जितने भी जरूरी कानूनी मामले होते हैं उनमें भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है महान्यायवादी। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन रिवीजन के क्रम में इसका भी रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर होने के कारण हम गेंदा और गुलाब को भी टिक कर सकते हैं। तो नेशनल एम्ब्लेम को आप अगर अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो वहाँ कम समय में आप सही टिक कर सकते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? जब भी संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई जरूरी नियम पास करना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत, यानी कि 123 के तहत। और उस अध्यादेश को संसद 6 महीने के भीतर पारित कर दे तो वो सीधा कानून बन जाता है, यानी कि वैसा ही कानून जैसा संसद पास करती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। संविधान सभा का गठन किसके कहने पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था संविधान सभा का गठन। राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स पर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले थे वीवी गिरी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्र किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इसकी जो अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और तब से वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। और ये जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आंसर आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। किस अनुच्छेद के तहत भारत का वित्तीय विवरण बजट पेश किया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट पेश किया जाता है आर्टिकल 112 के तहत। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 356 के तहत की जाती है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो छठी अनुसूची से पहले समझिए आप 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, लेकिन छठी अनुसूची भी उसी से रिलेटेड है, बस कुछ विशेष राज्यों के लिए स्पेशल। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उनके प्रशासन से रिलेटेड है 6वीं अनुसूची। हर कोई राज्य चाहता है कि हम 6वीं अनुसूची में आ जाएं, जिससे हमें विशेष सुविधाएं मिल सकें। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया, कौन है वो? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 99 है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसलिए अब केवल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से। तो फिल्म अभिनय भी एक तरीके की कला होती है, जिसमें अभिनेत्री और अभिनेताओं को राज्यसभा के सांसदों के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो ये पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया? मतलब अपने नाम के आगे आप लंबी लंबी उपाधियां नहीं लगा सकते, क्योंकि पता चले अपने नाम के आगे आपने लिख दिया महाराज अधिराज, लंबे हाथी पर बैठने वाले, 2 शेरों का शिकार करने वाले, बड़े बड़े, और पता नहीं तमाम अपने नाम के आगे लिख दिया। कि आप किसी नौकरी का फॉर्म भरने गए, नौकरी के फॉर्म में जो नाम के कॉलम दिए रहते हैं वो भर गए, लेकिन आपका नाम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी सब व्यवस्था को अंत कर दिया गया। अपने नाम के आगे आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अपना आप केवल सिंपल नाम लिखिए। तो ये किया गया था आर्टिकल 18 के द्वारा। यह 21 अनुच्छेद में बताया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। यह बताया गया है आर्टिकल 64 में। संविधान के किस भाग में केंद्र राष्ट्र संबंधों का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 11 में है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? देखिए, हर मामले में लोकसभा राज्यसभा से आगे है, लेकिन एक ही ऐसा मामला है, 1-2 ऐसे मामले हैं, उनमें से एक ये भी है
अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार, जिसमें राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पास। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसका आंसर आप बताइए मुझे वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं बता देता हूँ, शायद आपने आंसर सोचा होगा। इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो पहली महिला न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, जो अदर जजेस होते हैं उनके बारे में, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। ये हैं फातिमा बीबी। और भी देखते हैं इसी तरीके क्वेश्चन। किसी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? यहाँ पर हाईकोर्ट की बात की जा रही है, महिला न्यायाधीश की। जो अदर जजेस होते हैं वो थी अन्ना चांडी। और किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, ये थी लीला सेठ। तो इन तीनों को याद रखिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो अभी तक कोई बना ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय विधानमंडल द्वारा पारित करना जरूरी होता है? 6 सप्ताह में। जबकि राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसे संसद द्वारा पारित किया जाता है। कितने समय में? 6 महीने में। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर को, और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था 1957 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 तक। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? भारत के राष्ट्रपति से। मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो बताया गया है अनुच्छेद 52 में। और राज्य में कानून का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो राज्य में कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है महाधिवक्ता। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 110 में बताया गया है। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल 23-24 में बताए गए हैं। 2019 में किस एक नए मंत्रालय का गठन किया गया? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जल शक्ति मंत्रालय का। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत सिंपल है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। PIL जनहित याचिका के जनक कौन कहलाते हैं? जस्टिस PN भगवती कहलाते हैं। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जहाँ के उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में नहीं है, तो उन 2-3 उच्च न्यायालयों को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। तो गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है। रेल डाक रक्षा किस सूची के विषय हैं? तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये होंगे संघ सूची के। किसके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय लेख या रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा पूछ रहा है, वो भी निर्वाचित। तो राज्यसभा में 250 टोटल होते हैं सदस्य, जिनमें से 12 को मनोनीत किया जाता है। तो निर्वाचित कितने बचेंगे? 238। जो व्यक्ति संसद का सदस्य ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री एवं सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? सबसे अधिक उम्र के थे मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के थे राजीव गांधी। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार है? तो विधि के समक्ष सभी लोग को समान माना जाएगा, ये बताया गया आर्टिकल 14 में। संसद के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? संसद के मुख्य अंग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन प्रथम बार कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था प्रथम बार। अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अवसर की समानता, नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा, ये है अनुच्छेद 16 में। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी।
और ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार वो चाहे खड़ा हो सकता है। अमेरिका की तरह नहीं है केवल 2 बार राष्ट्रपति बने। यहाँ जितनी बार वो जीत सके भले उतनी बार वो चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन भी सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 1986 में। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक को। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? आर्टिकल 19A में है, यानी कि आपके भाषण के अधिकार में। किस अनुच्छेद किस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के नाम से जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को, यानी कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे JB मोवलंकर। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? जिस विधि द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का, कौन सी विधि है वो? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 360। और अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है? एक भी बार नहीं लगा है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए कितनी सदस्य संख्या आवश्यक है? 1/10 सदस्य होने चाहिए। मतलब अगर लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं टोटल, तो उसका 1/10 54 सदस्य तो होने ही चाहिए। 54 यानी कि 55 सदस्य होने ही चाहिए। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? इसके लिए फेमस है अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल था मात्र 13 दिन। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। भारत में कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? कारखाना अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। शिक्षा समाचार पत्र किस सूची के विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के विषय है, इसलिए समाचार पत्र भी साथ में आपको पता चल जाएगा कि समवर्ती सूची का ही विषय है ये। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी सभी बैठकों में बोल सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता? ये व्यक्ति है स्पेशल महान्यायवादी। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में है? जोधपुर में है। वैसे राजस्थान की राजधानी तो जयपुर में है, लेकिन इस शहर का उच्च न्यायालय है जोधपुर में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि अधिग्रहण व हस्तांतरण किया गया? ये किया गया था 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकसभा में पेश किया जाता है? ये किया जाता है आर्टिकल 112 के द्वारा। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगर ये भी अनुपस्थित हो तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर वो भी अनुपस्थित हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई व्यक्ति तो अधिक उम्र का होगा ही बाकियों से, वही हो जाएगा सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को कौन दिलाएगा? उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST से। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है?
भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1953 में आंध्र प्रदेश। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। वैसे भी जितनी लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस वीडियो से। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश शुरू की गई थी? ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा बने थे, और ये दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तब ये बने थे, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी तब भी ये बने थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की छूट किस संविधान संशोधन के तहत की गई? 103वें संविधान संशोधन के तहत। भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पद पर रहने के दौरान हुई? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये थी उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल। अपशिष्ट विधायी शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास। मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, ये पारित हुआ था जुलाई 2019 में। संविधान में समान कार्य के समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39 का में है। और भी देखिए इसी से रिलेटेड संविधान के किस अनुच्छेद में धन के समान वितरण की बात की गई है? 39 का में। तो ये दोनों आर्टिकल मिलके राज्य को कल्याणकारी बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कौन सा आर्टिकल राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, तो आप आर्टिकल 39 टिक करिए। अगर 39 ऑप्शन में ना रहे तो आप 38 भी टिक कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है? यह है आर्टिकल 48 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। कौन से अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि छुआछूत को मिटाया गया था? आर्टिकल 17 द्वारा। सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, और इसको लिखते कैसे हैं? 1951-52। किस अनुसूची में संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची है वो? 8वीं अनुसूची। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में है केवल 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष कौन थे? ये थे HC मुखर्जी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। और इससे एक क्वेश्चन और है, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वो केवल सांसद के रूप में शपथ लेता है। LTTE का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। LTTE एक पार्टी थी श्रीलंका की, इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करता है वित्त आयोग। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? इसके लिए आर्टिकल है 280। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आप सोच रहे होंगे फिर अमिताभ कांत कौन है? तो वो नीति आयोग के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। लेकिन अध्यक्ष तो हैं नरेंद्र मोदी, और ये ही रहते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। वन और पर्यावरण किस सूची का विषय है? तो वन और पर्यावरण है समवर्ती सूची का। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसको याद रखिए, इस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। किस आर्टिकल के द्वारा फैक्ट्रियों में बाल मजदूरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 24 के द्वारा। बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग कब से कब तक रहा? 1947 से 1971 तक। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है?
जस्टिस PN घोष, यानी कि जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इनका पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए हमने पॉलिटी के 200 फाइनाइट क्वेश्चन, इनसे बहुत पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब हमारा बाकी जो वीडियो बचा है हिस्ट्री का, वो जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक चैनल पर वीडियो आ भी चुका हो, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।